हाय। जैसा कि ये माह जो है त्योहारों का पूरा सुरूर छाया हुआ है। पूरे बाजार पटे पड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे किन किन चीज़ों से, और भीड़ इतनी ज़्यादा। मैं उनमें से, मुझे लगता है कि एक ऐसी प्राणी हूँ जिसे ये भीड़ देख के डर लगने लगा है कि कितनी भीड़, लोग ये क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। जब मैं किसी काम से कहीं बाहर निकलती हूँ, इतना रश हर जगह है, इतनी मारा मारी है। फिर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, क्या जो ये सब लोग निकले हैं, क्या इन सब चीज़ों की हमें कभी ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं कोई भी पर्व। जब मैंने कहा ये जो महीना है त्योहारों का है, तो इसमें कोई सा भी मंथ में कोई सा भी त्यौहार हो, जैसे कि अभी दिवाली का ही है, हम वो मतलब भूल सा चुके हैं। दिवाली का मतलब क्या इतना ही रह गया है कि बाज़ार घूमना है। और मैं देख रही हूँ कि चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, वो अपने अनुसार मार्केट में जा ही रहा है। मुझे पता नहीं क्यों यही समझ में आता है कि दिवाली का मतलब सिर्फ बाज़ारवाद रह गया है। यही लगता है कि जो देखो वो बाज़ारों की तरफ भागने में लगा हुआ है कि घर से जल्दी जल्दी अपना काम निपटे और भागे बाज़ार को। पता नहीं क्यों अंदर से एक वेदना सी उठती है, क्या यही दिवाली का मतलब है। हम क्या जोड़ रहे हैं। हम प्रकृति की सुंदरता की बात करते हैं और हम अब उसमें अपने अपने घर में क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं। जो भी चीज़ हम छोटी सी छोटी चीज़ लाएंगे, आप कोई पॉलीथीन लेकर आ रहे हैं, कोई थैला लेकर आ रहे हैं, उसकी ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग, सामान चाहे इतना सा हो, उसकी पैकेजिंग। घर में आप देख रहे हो कि यहाँ से हम कुछ सामान निकाल के सफाई कर रहे हैं, उसके अलावा जो इतने समय में हम अपने घर में लाएंगे, सामान के अलावा पता नहीं अब उस चीज़ की आपको ज़रूरत है या नहीं, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन घर में उसके अलावा जो पैकेजिंग का कचरा है और उसके साथ जो चीज़ आई है वो पता नहीं कितने आपके लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें देख के पता नहीं मुझे एक घबराहट सी होने लगती है कि ये मैं कौन से अजीब से प्लैनेट पे आ गई हूँ। क्या ये मेरा वही राम राज्य का हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि दिवाली मना रहे हैं कि राम के अयोध्या आने की खुशी में। तो क्या सब यही तो देखते आ रहे हैं कि राम ऐसे कौन सा उस जगह से आ रहे थे जहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने उनसे क्या सीखा। भोगवाद, विलासिता और ये बाज़ारवाद। वो जंगल से उन कांटों से लिपटे और उन शरीरों पर उन घाव से अपने योद्धा होने के जो प्रमाण हैं, वो शरीर पर वो प्रमाण लेकर आ रहे थे। वो जो हम कहते हैं, वो जो जो उन्होंने अब तक सहा होगा, वो सब लेके हमारे लिए एक मिसाल बनकर आ रहे हैं। और हमने राम को किस तरह से बना दिया, सिर्फ बाज़ारवाद से जोड़ दिया है। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो मन से यही आता है, एकदम बहुत जाने से डर लगने लगा है। मैं मिट्टी के दियों की बात भी नहीं करूँगी। हमारे अंदर का प्रेम ख़त्म हो गया, सौहार्द ख़त्म हो गया, सिर्फ रह गया तो सिर्फ रह गया बाज़ारवाद। हर चीज़ में सिर्फ विलासिता रह गई है। जो सौहार्द की बात होती है, वो जो मिठास की बात होती है, चाहे वो मित्रों में हो, पड़ोसियों में हो, सहयोगियों में हो, वो नहीं रह गई है। वहाँ पर भी हमने देखा होगा, जब मैं वर्किंग थी तो देखती रहती थी कि कितने का गिफ्ट देना है, कितने का लेना है, कैसे करना है।
ये रह गया है। और एक पहले की, आप लोग भी उस समाज से आते होंगे जहाँ पर घर में बनी हुई गुड़ की मिठाई भी, या घर में जो नारियल आ रहा है उससे बनी मिठाई भी, हम 2 टुकड़े रख के भी अगर हम पड़ोस में देकर गले मिल के हैप्पी दीपावली बोल के आते थे, उसमें भी कितना आनंद होता था। और आज हम अपने अपने घरों में रह गए, अपने अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं, यही रह गया ना। जबकि हम पूरा देखते हैं कि हर एक राम राज्य का हर एक इंसान गली में स्वागत के लिए खड़ा था। और आज का माहौल कैसा है कि पड़ोसी पड़ोसी को देखने के लिए भी राजी नहीं, कि इसके घर में इतना क्यों या इसके घर में इतना क्यों। तो ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई, जहाँ पे सब अपने घरों से निकल के दीपक जला के शायद गले मिल के हैप्पी दिवाली बोलते थे। मैं नहीं समझ पा रही कि दिवाली का आज कैसा कैसा मतलब रह गया, कि सारे लोग घर से निकल के सिर्फ बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। मैं निकली थी यहाँ से, डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट था, और आते समय थोड़ा सा मुझे 6 बज गया। उसके बाद जो ट्रैफिक में मैं स्टक हुई, मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स पूरा वहाँ लगा दिया जाता है लोगों को, पब्लिक को गाइड करने के लिए, इतनी मारा मारी है। तो राम के संघर्षों को देख के आप क्या सीख रहे हो? क्या राम बाजारवाद की हमको शिक्षा दे के गए? क्या दे के गए? जो जो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, या जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया ये दिखाने के लिए कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, और हम आज कहाँ भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एलियंस की दुनिया में आ गई हूँ। पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे और कितना सहमत नहीं होंगे। मैं नहीं कहती कि चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, आपकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर अब काम नहीं चल रहा है तभी। लेकिन आज का तो पता नहीं, मैं नहीं जान पाती कि मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई। ये इंसान किधर किधर भाग रहा है और ये कर क्या रहा है। जो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं वो मार्केट में घूम रहा होता है। धन्यवाद।